तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। आज हम आपको फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यानी एमपी बीएसई ने क्या किया जारी किया हुआ है, और वो आपके 5 नंबर यानी 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख भी जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी आपको बोर्ड में दिखेंगे, साथ में आपको आंसर भी दिखेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल? आप इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या समझते हैं? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए पॉइंट इन एक्सियल एंड इक्वाटोरियल ऑफ ए डायपोल। तो कहता है कि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताने कि इलेक्ट्रिक डायपोल से हम क्या समझते हैं, और इस कि इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करना है। ठीक है, ऑन ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, जब वो पॉइंट कैसा हो, एक्सियल पोजीशन पर हो और इक्वाटोरियल हो। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है वहाँ पे एक्सियल पोजीशन पर, और या तो हम जो इक्वाटोरियल होता है उसको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आंसर से। तो हमारे आंसर में हम सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक सिस्टम होता है इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। हम क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, उन चार्ज की जो वैल्यू यानी उन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, एक जैसा होता है, बट उनका जो चार्ज रहता है यानी वैल्यू तो सेम है, लेकिन वो चार्ज कैसे, एक पॉजिटिव तो एक कैसा होता है, निगेटिव होता है, और उन चार्ज को सेपरेट करके रखा जाता है एक डिस्टेंस के माध्यम। और वो डिस्टेंस क्या है, यानी उनके बीच में एक सेपरेशन होता है यानी डिस्टेंस रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट हमने लिया है और एक पॉइंट ये लिया है, ये पॉइंट हमारा ए है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को एक लाइन क्या करती है, ड्रॉ करती है, यानी ये हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज, यानी ये पॉजिटिव और ये कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन कितना है, 2a है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम चूँकि जैसे कि हमने पढ़ा तो क्वेश्चंस में हमें पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताना था, फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी प्रश्न ऐड थे, तो उन प्रश्नों को भी हम सुनेंगे। तो अब हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए पॉइंट इन द एक्सियल ऑफ डायपोल। हमें क्या करना है, अब हमें डिराइव करना है। डिराइव क्या करना है, हमें एक फार्मूला डिराइव करना है। किसका फार्मूला? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है जब एक डायपोल दिया हो और डायपोल के एक्सियल पर यानी एक्सिस पर ही एक पॉइंट पी हो, और उस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना हो, फाइंड करना हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो डेरिवेशन है आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, मैंने कैसे किया है, मैंने इसको डिराइव किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ठीक है, तो मैं अब उस फार्मूले को जो हमने डिराइव किया है, मैं उसको क्रम बाई क्रम आपको समझाता हूँ कि कैसे डिराइव करना है। ठीक है, तो मैं आपको सरल तरीके में ही समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, लिखा क्या मैंने उसमें डिस्क्राइब किया, सुनेंगे। तो लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ए बी। ठीक है, जिस पर हमने क्या किया है, तो सुन लीजिए क्या लिखा है, लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, देयर इफेक्टिव लेंथ इज 2a। हमने इसके जो इफेक्टिव लेंथ ली है, इफेक्टिव लेंथ मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कितने ली है, 2a, यानी इस डायपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है। फिर क्या कहता है, अ पॉइंट p इज टेकन ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज टू बी ऑब्टेन। कहता है कि हम एक पॉइंट लेते हैं, कैसा पॉइंट, अब देखिए हमारा ये जो ए बी डायपोल है, इस डायपोल का ये एक्सिस है। अब इसी एक्सिस के थ्रू हम एक पॉइंट यहाँ पर पी लेते हैं, और उस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो आपका पॉइंट पी है वो इस डायपोल के सेंटर से वो आर डिस्टेंस पर मौजूद है।
ठीक है, यानी जो P से लेकर के और डाइपोल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास जो आपका A पॉइंट है उस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है और B पर कौन सा चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस Q चार्ज के कारण और एक बार माइनस Q ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार P पॉइंट पर A आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर एक बार जो B पर माइनस नेगेटिव चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर चूंकि हमको डाइपोल के कारण निकालना है, यानी ड्यू टू डाइपोल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P, चूंकि हमको डाइपोल के कारण निकालना है यानी दोनों को हम फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्क्रिप्शन दिया वो आपको लिखना ही है, बोर्ड में भी मैंने लिखा हुआ है। तो अब आगे सुनेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस Q चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं E1। ठीक है, तो E1 क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम K लेते हैं, K क्या होता है, ये कांस्टेंट कहलाता है, और क्या लेंगे Q/, देखिए चूंकि हम इसके कारण निकाल रहे हैं, इसके ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम हमने रखा है E1। क्या नाम रखा है हमने, E1। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हमने नाम दिया E1। तो क्या होता है, हमने कूलॉम्स लॉ से पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, AP, तो AP के स्क्वायर को क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, K लिखेंगे, Q लिखेंगे, और AP कितना है हमारा, ये देखिए, तो आप देखिए AP कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी, 2A। हम इसको दो पार्ट्स में, चूँकि O हमारा मिड पॉइंट है तो इतना हो जाएगा A और इतना हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R में से इतना क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका R माइनस A। तो यहाँ पर आपको AP के स्थान पे मिलेगा R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अब इसके कारण हम फाइंड करेंगे, इसके कारण कैसे निकालेंगे, E2 निकालेंगे। क्या आएगा E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आपको क्या मिलेगा, Q/, ये देखिए अब चूंकि नेगेटिव चार्ज के कारण करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और उसको हम क्या बोलेंगे, BP का होल स्क्वायर। तो BP का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/, BP कितना है आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई R, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितने हो गए A, यानी हम BP के प्लेस पर लिखेंगे R + A का होल स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो अब आपको E2 कैसे मिलेगा, तो देखिए E1 का डायरेक्शन तो ऐसा था, लेकिन E2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट में रहेगा। E2 का डायरेक्शन आपका अपोजिट में रहेगा। तो क्या कहता है, सुनेंगे, कहता है एज E1 एंड E2 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन बट आर द एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी। तो कहता है कि जो आपका A है और B है, A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, E1 जो है और E2 जो है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, बट जो उनका डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज है। अब डायरेक्शन चेंज है तो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हम उसको लेंगे E। तो E क्या हो जाएगा,
ई आपका हो जाएगा, देखिए क्या कहता है कि ये दोनों हैं तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर, बट अपोजिट हैं। तो अपोजिट है तो हमने E1 को अगर प्लस लिया है तो E2 को क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे, यानी E1 माइनस E2। ठीक है, अब क्या करेंगे, E1 की वैल्यू को पुट अप करेंगे। E1 हमको मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपन R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे हल करना है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, तो हमने दोनों से इसे क्या कर लिया, कॉमन। क्या मिला, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर हो गया 1/R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस में 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ये Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट होगा तो देखिए ये लिखा है आपका, यहाँ पे फार्मूला लगेगा A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R माइनस A है, यहाँ पर R प्लस A है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और दोनों में जब स्क्वायर लगा तो हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए R प्लस A का स्क्वायर है, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, और यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस है, और यहाँ अंदर मिलेगा आपको R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम ये माइनस इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस का क्या हो जाएगा, इनटू, और जब माइनस का इनटू हो जाएगा तो ये आपका प्लस से माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में। ये इसको काट देगा, ये इसको कट कर देगा। ठीक है, अब क्या बचा, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता है, ये 2AR और ये 2AR मिलके हो जाता है 4AR, और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसा चेंज, हम Q को इधर ले जाते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको हम लिख सकते हैं 4A को हम Q के साथ में लिख देते हैं 2A, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 को और A को हमने एक बार Q के साथ लिख दिया, और बचा क्या, 2 बचा और R, तो हमने एक बार लिख दिया 2 और R को। तो नीचे क्या रह गया, नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P इक्वल होता है Q × 2A। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम क्या करेंगे, जो Q × 2A हमको मिला है उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, P। तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या मिलेगा यहाँ पे P, और ये 2R है तो इसको हम ऐसा लिख देते 2PR, और अपन करके R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन एक्सियल पोजीशन। तो ये था हमारा एक्सियल पोजीशन पर यदि कोई पॉइंट रहे तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट में हम, यानी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम आपको, जैसे अभी हमने आपको एक्सियल पोजीशन का बताया, अब हम आपको नॉन एक्सियल, यानी जिसको हमने बोला था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट रहे, वो भी किससे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले वाले में आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया था कैसे हमें लिखना है, जो हमें लैंग्वेज लिखनी है वो कैसे लिखनी है। तो जैसे मैंने
बताया था लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हम ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, ठीक है ना। विथ इफेक्टिव लेंथ, उनके बीच की जो डिस्टेंस यानी दोनों, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लिया उसमें दो डायपोल हैं, एक डायपोल ए पॉइंट पर है और एक कितने पर, बी पॉइंट पर, दोनों पर अलग अलग चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 2a है, जैसा कि मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं इसका डेरिवेशन जब मैं लिखा है बोर्ड में वो उसमें भी देख सकते हैं, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब हमने बताया कि जैसे सेपरेशन कितना होगा 2a, उससे जो उसका सेंटर होता है डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर से ओ मतलब r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो कि कहाँ पर, इक्वेटोरियल मतलब कि अब वो एक्सिस पर ना होकर के वो AB से ऊपर की तरफ, ठीक है, मौजूद है। और उस पॉइंट पर हमें एक बार पॉजिटिव चार्ज एक बार निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, आप सभी फिगर को देख लीजिए। आपसे ये देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट A था, ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इस पॉइंट पर आपका क्या था, प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ है जो कितनी है, 2a है, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या सेपरेशन भी कह सकते हैं। इसका सेंटर O हो गया, O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट ये डिस्टेंस R हो गई और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो एक बार हम इस पॉइंट के कारण और एक बार इस पॉइंट की वजह से, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ए यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो इसका आगे का स्टार्टिंग का डिस्क्रिप्शन है, जैसा मैंने पहले में लिखा था पहले वाले एक्सियल पोजीशन पे, उसी तरह आप इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है। बट जो अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, उसी को आपको समझना है, ठीक है। बाकी तो आपको लिखा हुआ मिला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, the electric field intensity at point P क्या हो जाएगा, at point P क्या हो जाएगा, इसको हम क्या नाम दिए बेटा, इसको हमने नाम दिया E1। क्या हो जाएगा E1, वही 1/4πε0 K और Q अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है AP और उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जैसा आपको पता होगा कि ये जो हमारा पॉइंट P है वो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है, यानी ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने पर 90 डिग्री के एंगल बनाता है और 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो जो ये डिस्टेंस है ये हमारी डिस्टेंस कहलाती है हाइपोटेनस। इतना तो आपको जानकारी ही होगी, चूँकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी मैथ का यूज किया जाता है। ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है और आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस AP होती है ये हाइपोटेनस है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो जो आपका हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर के और बेस के क्या होता है, स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जो आपका AP होगा वो AP का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर मीन्स R के स्क्वायर के, और जो आपका क्या है बेस यानी क्या है आपका A के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चूंकि हमें AP स्क्वायर निकालना है तो AP स्क्वायर बराबर हमें ये मिलेगा, लेकिन अगर आपको AP निकालना हो तो क्या मिलता है, √R² प्लस A स्क्वायर मिलेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमने निकाला, इसको हमने क्या लिखा, 1/4πε0 K और Q अपन R² प्लस A स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सिमिलरली ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इसी प्रकार निगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, आपका E2 निकालेंगे। E2 आपको क्या मिलेगा, E2 भी मिलेगा आपको 1/4πε0 के Q अपन। अब E2 क्या हो जाएगा, अब चूंकि ये आपका E1 को शो करता था तो ये किसको शो कर रहा है, E2 को शो कर रहा है। तो E2 को शो करेगा तो हम इसे क्या नाम देंगे, इसकी डिस्टेंस को BP का स्क्वायर देंगे। और BP आपको कितना मिलेगा, BP आपको मिलेगा 1/4πε0 के और Q अपन BP भी आपको उतना ही मिलेगा जितना अपने को क्या मिला है, AP मिला है। क्यों,
क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री का, ये भी आपका हाइपोटेनस, ये भी आपका क्या हो जाता है बेस, ये भी आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। सो ये आपका जो बीपी का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको भी हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आगे सुनिए क्या कहता है, सुनिए कहता है हियर E1 एंड E2 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा E1 है और E2 है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं एंड एंगल बिटवीन देम विल बी 2 थीटा। तो जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमने क्या लिया थीटा, और इस एंगल को हमने भी क्या ले लिया थीटा। तो जब ये एंगल यहाँ पर जाते हैं, जब ये यहाँ जाता है तो ये एंगल भी कितने का आता है आपका, ये भी आपका थीटा का आता है, ठीक है। अगर इसको ना लेके हम इधर करते हैं, हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हमने ले लिया है रिजल्टेंट, क्या हमने इसको माना रिजल्टेंट, और ये तो देखिए इसके कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, E1, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये E2 था, चूँकि आपको पता है कि एक आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है तो एक नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ये दोनों का क्या कहलाता है रिजल्टेंट, और ये आपका E1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा E2। तो सुनेंगे कैसे, तो कहता है सुनिए कि ये आपका कौन सा कितने डिग्री का एंगल बना, ये भी आपका थीटा बनाता है, और जितने का ये यहाँ पर बनाएगा उतने का ये यहाँ भी बनाता है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ऐसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन जो ऐसे जा रही है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो एक लाइन है इसको कट कर रही है, तो ये जो थीटा एंगल यहाँ बन रहा है और ये थीटा एंगल दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, इसीलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है आपका थीटा। अब थोड़ा सा आगे देखिए, उसी तरह आप यहाँ देखिए अगर, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला आप ऐसे 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 देखें तो ये आपका कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो वही कहते हैं कि ये जो E1 और E2 आए हैं दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और ये एंगल बनाते हैं यहाँ पर कितने का 2 थीटा। कैसे, एक थीटा ये मिलके 2 थीटा, तो इन्होंने एंगल बनाया 2 थीटा। अब आगे सुनिए फिर क्या कहता है, and E1 and E2 can be resolved into 2 components such as vertical and horizontal components। तो देखिए ये जो E1 और E2 आपको एक इधर अप साइड में एक डाउन साइड में मिला हुआ है, ये कहलाते हैं आपके वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यानी जब E1 यहाँ पर पहुँचता है तो वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल के लिए हम लोग साइन थीटा लेते हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसके लिए हम कॉस थीटा लेते हैं। तो ये आपका जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये आपका साइन थीटा हो जाता है, ये E2 का साइन थीटा, और ये E1 का कॉस थीटा, और ये E2 का कॉस थीटा, ठीक है। तो E1 कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। ये आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर E1 साइन थीटा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन, यानी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, क्या कर देंगे कैंसिल, यानी एक प्लस में तो एक माइनस में। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसा अपोजिट, यानी ये दोनों वास्तविकता में E1 और E2 क्या है इक्वल हैं। तो अब इक्वल हैं यानी ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल कर देंगे तब क्या करेंगे, तो जब कैंसिल करेंगे तो हम इस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे। तो इस रिजल्टेंट की ये जो लाइन आपको मिल रही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका E1 भी रहेगा और E2 भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, चूंकि देखा हमने कि E1 और E2 दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट आएगी वो क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी E होगी वो क्या हो जाएगी E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के सम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि जैसा कि हमको पता ही है कि
E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो जब E1 और E2 इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे E बराबर, आप देखिए E1 cos थीटा के स्थान पे भी आप क्या कर सकते हैं, E1 cos थीटा को लिख सकते हैं। तो यानी आपका हो जाएगा एक E1 cos थीटा यहाँ, एक यहाँ, तो कितने हो जाएंगे 2E1 cos थीटा। चलिए हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या मिला, E इज इक्वल टू मिलता है 2E1 cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे E1 की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपको मिला था Q अपन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में क्या मिलता है cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे cos थीटा की वैल्यू क्या पुट अप करते हैं हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हुआ। यहाँ पे आपको Q के साथ हम 2 को लिख देंगे, और यहाँ पे नीचे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमको मिला ही है। cos की वैल्यू क्या होती है, तो जैसा आपको पता होगा मैथ में cos थीटा अपन होता है बेस अपन हाइपोटेनस। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा A, और हाइपोटेनस, चूंकि हमको यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो याद है मैंने बताया था कि इसका हम यूज करेंगे आगे। तो ये देखिए ये हाइपोटेनस का स्क्वायर था और ये क्या है हाइपोटेनस बस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A/AP। तो AP के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A cos थीटा के प्लेस पे A/√R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम थोड़ा सा इसको एक साथ करते हैं तो मिलेगा Q × 2A, और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको ये ना पता होगा ये कैसे आया, तो देखिए जल्दी से देखेंगे सभी कोई। तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जब इसकी पावर क्या है, रूट लगा हुआ है, तो रूट को जब हटाते हैं तो उसकी पावर आती है 1/2। तो यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर आएगी 1/2। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, x की पावर m × x की पावर n इक्वल होता है x की पावर m + n। तो हम इन दोनों की पावर को, चूँकि दोनों के नीचे सेम बेस पावर चेंज, देन पावर इज सम। तो क्या करेंगे, हम पावर का सम करते हैं, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा 3/2। तो ये था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक बार एक्सियल और एक बार नॉन एक्सियल को मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको अगले आने वाली वीडियो के बारे में पहले से आपको सूचित कर दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है।